हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक पिंड के द्रव्यमान तथा आयतन की मापे क्रमशः 22.42 ग्राम तथा 4.7 घन सेंटीमीटर है। यदि इनमें संभावित त्रुटियां क्रमशः 0.01 ग्राम तथा 0.1 घन सेंटीमीटर हो तो पिंड के घनत्व में अधिकतम संभावित या फिर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लगभग होगी, कितनी होगी ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों, अगर हम किसी समीकरण में प्रतिशत त्रुटि देखें बच्चों किस प्रकार से होता है, तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई z बराबर है बच्चों a की घात 4 और गुणे बच्चों b की घात 3, b की घात 1/3 मान लेते हैं, भागे c की घात 2। तो यहाँ से बच्चों z की जो प्रतिशत त्रुटि होगी z के मापन में, ये बराबर हो जाएगा 4 गुणे a की प्रतिशत त्रुटि धन बच्चों 1/3 गुणे b की प्रतिशत त्रुटि और धन बच्चों 2 गुणे c की प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से बच्चों हम प्रतिशत त्रुटि हल करते हैं बच्चों मापन में जो हमारी समीकरण से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि इसका द्रव्यमान जो है m, उसका मान दिया गया है। तो द्रव्यमान हम m मान लेते हैं बच्चों पिंड का, और इसका मान दिया गया है 22.42 ग्राम। और बच्चों आयतन देखें तो इसे हम, आयतन नहीं बच्चों यहाँ पर दिया गया है हमें, हाँ आयतन दिया गया है, तो आयतन को v मान लेते हैं। तो ये दिया गया है 4.7 घन सेंटीमीटर, 4.7 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर दोनों में संभावित त्रुटियां दी गई हैं बच्चों। तो ये द्रव्यमान में संभावित त्रुटि है, ये आयतन में संभावित त्रुटि है। तो द्रव्यमान में संभावित त्रुटि डेल्टा m बराबर हो जाएगा 0.01 ग्राम और आयतन में संभावित त्रुटि डेल्टा v बराबर हो जाएगा 0.1 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों द्रव्यमान में जो है हमारी प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी बच्चों, द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि ये हो जाएगा डेल्टा m भागे यानी त्रुटि भागे द्रव्यमान गुणे 100। तो ये त्रुटि है बच्चों 0.01 ग्राम भागे बच्चों ये है 22.42 ग्राम गुणे बच्चों 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये देखें तो ये हो जाएगा 1 भागे 22.42%। तो इसको बच्चों हल कर लेते हैं। बच्चों ये हो जाएगा 0.045%। तो इसी प्रकार से बच्चों आयतन के मापन में अगर हम प्रतिशत त्रुटि देखें बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा v भागे v गुणे 100। तो ये डेल्टा v का मान 0.1 घन सेंटीमीटर है, v का मान 4.7 घन सेंटीमीटर है और गुणे 100। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2.13% बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि पिंड के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी बच्चों। तो हमें पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों, किसी पिंड का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से बच्चों घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी बच्चों, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा बच्चों द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि और धन बच्चों आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2.13। ये बच्चों हमारा आयतन में, तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं, और 0.045। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.045 धन बच्चों 2.13। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 2.17%। तो यहाँ से अगर हम अपने विकल्पों को देखें बच्चों, तो लगभग बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि लगभग कितना होगा बच्चों, तो लगभग इसको हम 2% कह सकते हैं बच्चों, 2.17 को
तो इस प्रकार से बी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।